गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के रियल एनालिसिस के नेक्स्ट चैप्टर जो है कंटिन्यूटी यानी कि सातत्यता से शुभारंभ करते हैं। कंटिन्यूटी के नाम से ही किसी भी चीज़ का लगातार होना, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूस होना, ब्रेक नहीं होना, जंप नहीं होना, विच्छेद नहीं होना, खंडित नहीं होना, टुकड़े नहीं होना, इसी चीज़ के लिए शाब्दिक अर्थ के रूप में हम लेते हैं कि फिलहाल कोई भी फंक्शन लेते हैं, उसका जब आप ग्राफ जब बनाते हैं तो ग्राफ कंटिन्यूसली होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसमें एक पॉइंट के पश्चात कोई, जैसे कि आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें ये लगातार जो है पॉइंट टू पॉइंट से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से बना फिर यहाँ से विच्छेद हो गया, या पर्टिकुलर जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि f इक्वल टू 1/x जो है आप बहुत सारे वैल्यूज लेते हैं। ये फंक्शन जो है पर्टिकुलर देखते हैं कि x बराबर 0 पर इसमें क्या होता है कि वह अनंत को ग्रहण कर लेता है। तो दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। पर्टिकुलर किसी ऐसे मान पर जब किसी ऐसे मान को अनंत को ग्रहण कर लेता है जिससे कि उसमें ऐसा ब्रेक आ जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, खंडित हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फलन की सातत्य का साधारण भाषा में अर्थ उस वक्र से लेते हैं जिसके ग्राफ में कोई विच्छेद या जंप नहीं हो। फलन y इक्वल टू f में x में न्यूनतम परिवर्तन से y इक्वल टू f आपके पास एक फंक्शन जो आप लेते हैं, जैसे कि ये आपके पास y इक्वल टू है f के रूप में इसका मान है। जैसे कि आप x में कुछ चेंज करते हैं तो उसके अनुपात में वैसा का वैसा परिवर्तन जो है y पर ही पड़ता हो। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा चेंजेस आपने लिया 1 से 2 लिया, लेकिन उसमें जो परिवर्तन जैसे कई बार ये होता है ऐसा फिजिकल 1/x-1 यहाँ तो आप x को 1 दे देते हैं, लेकिन उस पर इसका मान x बराबर 1 पर आपका y बराबर क्या है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार के मान प्राप्त होते हैं तो ये ऐसे जो पॉइंट है वो आपको असंतत पॉइंट के काम करते हैं, यानी कि इन बिंदुओं पर ये फलन संतत नहीं होता है। अर्थात फलन y इक्वल टू x में x के न्यूनतम परिवर्तन से y में भी न्यूनतम परिवर्तन हो तो उस फलन के वक्र में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। कभी-कभी x के कुछ ऐसे विशेष मानों के लिए y के मान अनंत होते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 1 पर y का मान अनंत प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में फलन वक्र खंडित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ सीमा की संकल्पना पर आधारित है, लिमिट की संकल्पना पर आधारित सातत्य की निम्न गणित की परिभाषा, जैसे कि हम यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी की दो परिभाषाएं हम पढ़ते हैं, जिसमें पहली परिभाषा जो है सातत्यता की जो है कॉची वाली परिभाषा है, और ये कॉची की जो डेफिनेशन है वो लिमिट की संकल्पना पर आधारित है। किसकी संकल्पना पर? लिमिट की संकल्पना। दूसरी परिभाषा हम एनी की परिभाषा पढ़ेंगे सातत्यता की, और वो एनी की परिभाषा है वो अनुक्रम की संकल्पना पर आधारित है। चिकन की संकल्पना पर आधारित है। सेकंड डेफिनेशन दोनों की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉची की Cauchy's definition of continuity. A real valued function f defined on an open interval I said to be continuous at x equal to a belongs to I if for any arbitrary assigned positive number psi r is small, the corresponding a positive number delta depend on psi such that यानी कि फलन f विवृत अंतराल I पर परिभाषित हो। इस पर परिभाषित होना चाहिए। डेफिनेशन में सबसे पहले ये कहा गया कि फंक्शन है उस इंटरवल पर डिफाइन होना चाहिए। डिफाइंड से मतलब है कि उस इंटरवल विशेष के किसी भी बिंदु पर फंक्शन की जो वैल्यू है वह किसी भी मान पर x का जो मान आप चूज करते हैं उस पर y का मान अनंत नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, अनिर्धारित ऐसा कोई मान नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आप कोई भी उस इंटरवल की वैल्यू जब कंसीडर करते हैं तो ईच एंड एवरी वैल्यू हैव फाइनाइट वैल्यू ऑफ f(x), यानी कि y का मान भी वह उन x के सभी मानों पर y का मान भी कहीं न कहीं परिमित मान ग्रहण करना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। परिभाषित होना चाहिए कहने का मतलब डिफाइंड होना चाहिए सबसे पहले तो ये कंडीशन। तो फलन f अंतराल के किसी बिंदु, फिर हम जब परिभाषित होगा तो कोई
उस अंतराल का कोई एक बिंदु लेंगे जैसे कि x = a पर फलन संतत कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। यदि प्रत्येक स्वेच्छ धनराशि एप्सिलॉन जो कितनी छोटी क्यों ना हो किंतु शून्य नहीं के लिए कोई संगत धनराशि डेल्टा का मान एप्सिलॉन पर आधारित डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो, अक्ष के सभी मान के लिए fx माइनस fa लेस देन जबकि x माइनस लेस देन a। इसको देखिए कि हम जब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, इसमें हम जब बात कर रहे हैं केवल fa की जगह हम l लेते हैं। इस fa की जगह यहाँ पर l आता था, l की जगह fa आता है, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। सेम जो डेफिनेशन है वो लिमिट की। लिमिट में हमने देखा था कि जीरो की शामिल के लेते थे, क्योंकि वहाँ पर हमें बिंदु विशेष पर जो है लिमिट के अंतर्गत हम LHL और RHL की आवश्यकता होती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के रूप में। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जीरो की शामिल के क्यों लेते हैं, अनिर्धारित रूप से बचने के लिए लेते हैं कि हाँ हमें LHL उसी तरीके से a-0 बिंदु पर fa पर और a+ तीनों वैल्यूज अगर उस बिंदु के जैसे कि उस बिंदु के बाएं साइड में b फंक्शन का मान, दाएं साइड में b फंक्शन का मान, बिंदु पर भी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसके, और बाएं दाएं और कुछ बिंदु तीनों पर अगर मान अगर वह इक्वल ग्रहण करता है तो उस स्थिति में ये जो है उस बिंदु विशेष पर संतत कहलाता है। क्या कहलाता है? संतत कहलाता है। इसको हमने वहां पर भी जैसे डोमेन और डोमेन के संदर्भ में अच्छी तरीके से पढ़ा था, जैसे कि हम एक बार और बना लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपका जो पॉइंट है x एक की ओर अग्रसर होगा, a- से जो है आप इसका बहुत ही स्टार्टिंग a- डेल्टा यानी a+ के मैपिंग जो बनती है f के द्वारा बनती है, इस बिंदु की मैपिंग a- fa और इसकी जो मैपिंग है fa+। अक्ष एक की ओर अग्रसर हो रहा है, अक्ष एक की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसके अक्ष ए के बाएं साइड का हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स है चाहे जितना छोटा में कंसेप्ट ये है कि वह उसका नेबरिंग पॉइंट होना चाहिए, पड़ोसी बिंदु होना चाहिए। इसलिए ये जितना छोटा होगा वह उस बिंदु का उतना ही क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, पड़ोसी बिंदु होगा, नेबरहुड होगा। जितना ज्यादा वो नेबरहुड होगा उसके करेक्टेड होगा, ताकि बीच में कोई और बिंदु नहीं आए, क्योंकि बीच में अगर और बिंदु अगर यहाँ पर विद्यमान होते हैं इस स्पेस में यहाँ पर, तो ये बिंदु इसका नेबरहुड नहीं होता है, ये बिंदु नेबरहुड हो जाता है। इसलिए चाहे जितने छोटे के कंसेप्ट से यहाँ पर शामिल पैसे रहते हैं, जिसकी संकल्पना को हम उस लेवल के डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं, तो इन बिंदु की जो इमेजेस है वो यहाँ पर बनती है। ये इसका इंटरवल बनता है a- डेल्टा से a+ डेल्टा का, जिसके ए विद्यमान, इसी प्रकार से इसमें a- एप्सिलॉन से a+ एप्सिलॉन तक का इंटरवल बनता है, जिसके अंदर fa एग्जिस्ट करता है। इसको आप जैसे की वजह से आता है, तो उस स्थिति में इस प्रकार की इमेजेस बनती है। तो ये इसके अंदर आप चलते हैं हम इसको जैसे कि इसका जो दूसरा जो एक प्रतीकात्मक रूप है वो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे एक की ओर अग्रसर होता है, लिमिट एक की ओर अग्रसर हो रहा है, तब से वो f की ओर अग्रसर हो रहा है, वहाँ पर हम केवल n जैसे नोटिफाई करते थे चीज़ वही है, सेम है। वहाँ पर हम केवल जीरो की शामिल पे डिरेक्टेड नेबरहुड की बात करते थे, यहाँ पर हम उस बिंदु विशेष पर पहले परिभाषित करते हैं कि इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी वह बाएं और दाएं बिंदु के पहले समान मान को ग्रहण करने की स्थिति में हो सकता है। और इस प्रकार से ये कंटिन्यूटी डेफिनेशन देता है गणित की परिभाषा के साथ। इसमें देखिए कुछ जो है
कई बार इसमें ये भी होता है कि दक्षिण पक्ष सीमा है व वाम पक्ष सीमा और इस बिंदु का मान जब बराबर होता है संपर्क कहलाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि उसकी जो वाम सीमा जैसे कि हम देखते हैं जो है वो एफ के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाम सातत्य तो है, लेकिन उस स्थिति में यदि आप जब उसका जीरो जो है इसके बराबर नहीं आता है, उस स्थिति में लेफ्ट कंटिन्यूस तो कहलाता है लेकिन राइट कंटिन्यूस नहीं कहलाता है। हालांकि एक बिंदु पर वाम और दक्षिण पक्ष की सातत्यता से मिलती है। कई बार ये होता है कि इसका जो एफ ए जो है एफ ए माइनस बराबर नहीं होता है, ये दोनों साइड आपस में बराबर होती है, उसको हम दक्षिण पक्ष की सातत्य कहलाता है। उस स्थिति में वाम पक्ष पर सातत्य नहीं होता है। कुछ इसके टेस्ट के लिए एग्जाम मीन के लिए जिनको कह सकते हैं जांच परख करके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं जो कि सदैव संतत होते हैं। और हम जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में भी हम उनको डायरेक्ट लिखते हैं कि दिस फंक्शन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो दिस विल बी द ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, sin थीटा cos थीटा tan थीटा और शेप cos, ये सब क्या होते हैं त्रिकोणमिति होते हैं। ये सब के सब टेस्टेड किसी भी बिंदु विशेष पर जो ये सदैव और थीटा कहीं न कहीं वास्तविक संख्या के रूप में होना चाहिए और ये मानक फलन कहलाते हैं। और ये मानक फलन सदैव समतल होते हैं, जैसे त्रिकोणमिति फलन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन सब के सब क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, याद रखना है कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो फंक्शन होते हैं ये हमेशा संतत होते हैं, टेस्टेड फंक्शन होते हैं, चाहे f(x = a) है, f(x = x) है, f(x = sin x) है, cos x है, n (x) है, log x है और x है, ये सब के सब हाइपरबोल, ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो संतत फलन के मानक एग्जांपल के अंतर्गत हमेशा स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में होते हैं और ये संतत होते हैं। अब इसकी आती है हेनिज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बिंदु ए के सामने के परिभाषित फलन f a पर संतत कहलाता है यदि a को अभिसृत होने वाले प्रत्येक अनुक्रम a n के संगत कोई मानों का अनुक्रम जो है f को अभिसृत होता है। A function f defined on the interval I set to continuous at x = a belongs to I. For every sequence a n converges to a, the corresponding sequence of functional values f n converges to f. एक सामीप्य के परिभाषित फलन a पर संतत कहलाता है यदि a को अभिसृत होने वाले प्रत्येक अनुक्रम a नाम का अनुक्रम का हम इस सिंबल लेते हैं के बीच में अनुक्रम में जो अनुपात होते हैं a1 a2 so a इनकी इमेज इसके द्वारा f1 f(a1) f(a2) और इस फंक्शन f(n) f को अभिसृत होता है। a को अभिसृत होने वाले प्रत्येक के अनुक्रम a n के संगत फलनीय मानों का अनुक्रम f को अभिसृत होता है। क्योंकि ये अनुक्रम की परिभाषा हम अभिसरण सिद्धांत में जो पहला चैप्टर है वहाँ अनुक्रम की पहली परिभाषा पढ़ते हैं, उसके साथ हम इसी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉसेस हेनिंग, कॉसी तथा हेनिंग की परिभाषा की तुल्यता। क्योंकि अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है, अगर वो कॉसी की परिभाषा के अनुसार संतत है तो अगर हेनिंग की परिभाषा के अनुसार अगर कोई फलन हेनिंग की परिभाषा के अनुसार संतत किया गया है
तो वह कोशी की परिभाषा के अनुसार निश्चित है। कहने का मतलब है कि अगर कुछ अंतर है तो उस फंक्शन को आप किसी भी परिभाषा के द्वारा संतत सिद्ध कर सकते हैं। आपकी चाहे संतत कौन लेने की परिभाषा रहे या आप चाहे तो कोशिश की परिभाषा। सबसे पहले माना जो मतलब एफ है वो एक कोशिश की परिभाषा के अनुसार संतत। लेट्स that is continuous that function that is continuous and x equal to a according to by Cauchy's definition Cauchy की परिभाषा के अनुसार संतत also and a is a sequence which and its limit is a अर्थात लिमिट का मतलब कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये n एक को डिस्क्रिप्ट करेगा। इट मींस इसकी सीमा कोशी की परिभाषा के अनुसार इससे लेंगे संतत है तो डी इससे हम जानते हैं x minus a less than delta जब x minus f है और less than x b not x by the definition epsilon delta so small positive quantities for particular when x equal to a n यदि आप इस जगह इसी डेफिनेशन a n पुट कर सकते हैं a n माइनस a का और लेस देन डेल्टा जो कि f है माइनस f मतलब है x चूंकि a n एक और अभिसरण है इसलिए एक ऐसी धन पूर्णांक संख्या n विद्यमान होगी कि n ग्रेटर देन n n greater than n जो इस तरह कंडीशन होती है is equal to a minus c less than delta coefficient numbers is equal to from first to second you can say that first or second example से there exists n0 belongs to capital N such that n maintain n0 उसके पहले आपके पास f है माइनस f है और लेस देन epsilon by an minus less than del and this is the definition of Hanning's Hanning की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है Hanning की परिभाषा है x इक्वल टू a पर जो है फलन कहलाता है अर्थात हमने x को a पर संबंध कोशी की परिभाषा के अनुसार माना जिससे हम सिद्ध कर पाए कि ये
कौशी की परिभाषा के अनुसार संतत है तो हेनी की परिभाषा के अनुसार भी फंक्शन संतत होगा। कन्वर्सली अब माना कि f हेनी की परिभाषा के अनुसार संतत है तो उसमें हम ये सपोज करके चलें, इसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि फलन कौशी की परिभाषा के अनुसार भी संतत होगा, लेकिन इसमें हम कौशी की परिभाषा के अनुसार संतत होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, माना कि कौशी की परिभाषा के अनुसार संतत नहीं, उल्टा होगा। ये तो हमने मान लिया हेनी की परिभाषा के अनुसार, कन्वर्सली पार्ट को हम जब सिद्ध कर रहे हैं तब हम ये मानेंगे कि वह फंक्शन कौशी की परिभाषा के अनुसार संतत नहीं है, उसका रिवर्स पार्ट को हम उल्टा फॉरवर्ड कंट्राडिक्शन मान करके चलेंगे। जब ये फलन f कौशी की परिभाषा के अनुसार संतत नहीं है तो क्या होगा, x minus a less than delta, जबकि fx minus fa greater than x less, now let's f is not continuous, not continuous according to Cauchy's definition। Cauchy की परिभाषा के अनुसार संतत नहीं है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लेस देन की जो बजा ग्रेटर देन है। नाउ लेट्स डेल्टा को हमने 1/n सपोज कर लिया और n belongs to capital N such that x को a particular x is equal to a minus a is less than delta, जबकि f n minus y इसमें आपको करें y f n minus f a about less than This is the controversy part of the assumption। ये आपने जो स्टार्टिंग में जो सपोज किया था, माना था कि हेनी की परिभाषा के अनुसार संतत है, उसका यहाँ पर विरोध होता है क्योंकि हेनी की परिभाषा के अनुसार f n minus f a का मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जबकि ये ग्रेटर देन में हो रहा है। तो अर्थात अगर आप उसका उल्टा करना, कन्वर्सली पार्ट अगर आप गलत मान रहे हैं, संतत नहीं मान रहे हैं कौशी की परिभाषा के अनुसार, तो ये हेनी की परिभाषा का भी विरोध करता है। हेनी की परिभाषा के अनुसार भी कहने का मतलब संतत नहीं होगा, अर्थात जो माना था वो गलत है। कौशी की परिभाषा के अनुसार संतत है, हेनी की परिभाषा के अनुसार भी संतत होगा। अब इसमें जो है कुछ टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।